Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct pair of the ambident nucleophile are first AgCN/KCN, second RCOOAg/RCOOK, third AgNO2/KNO2, fourth AgI/Ki. Option A second and the third only, option B first only, option C first and third only, option D second only. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले समझेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। ऐसे स्पीसीज जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं या एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, ये बोल सकते हैं बच्चों, तो उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सच एज साइनाइड, NO2-, ये सब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर हम साइनाइड की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक तरीके से और एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव, तो ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों साइड से बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है या बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरीके से बच्चों जो NO2- होता है, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर बच्चों हम एल्काइल हैलाइड ले लें, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लें, अगर एल्काइल हैलाइड को हम AgCN के साथ ट्रीट करें, अगर हम एल्काइल हैलाइड लें, इसको AgCN के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, RNC का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोनाइट्राइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल बोलेंगे इसे, ये बनेगा। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा R के साथ में बॉन्ड बना लेता है। अगर हम इसी एल्काइल हैलाइड को बच्चों KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर हम KCN के साथ कराएंगे तो KCN से क्या होगा, CN मिलेगा, और CN में जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज रहेगा CN- में, वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ पर कार्बन हमारा R के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर साइनाइड बनेगा, और जब AgCN के साथ ट्रीट करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इस तरीके से एम्बिडेंट के जैसा ये काम करते हैं, कभी कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कभी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। अगर हम बच्चों RX को ट्रीट कर दें KNO2 के साथ में, KNO2 के साथ में, जब इसको KNO2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमारा जो R के साथ है यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, न कि नाइट्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइड बोलेंगे। लेकिन इसी RX को जब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, AgNO2 के साथ में ट्रीट करेंगे, जब AgNO2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर R के साथ में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो ये हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में दिया गया AgCN/KCN, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेंगे। सेकंड में है RCOOAg, RCOOK, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं करते। थर्ड में है AgNO2/KNO2, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं। फोर्थ में है AgI और /KI, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.